हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 11 का जो युवक भारती का जो 16वां चैप्टर है रेडियो जॉकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा शीर्षक दिया है यानी रेडियो जॉकी। तो आपको यहाँ पे ये जो शीर्षक दिख रहा है रेडियो जॉकी, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडियो जॉकी आप सभी ने सुना होगा कि रेडियो का तो आप सबको पता है कि रेडियो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये एक प्रसारण का माध्यम है जो सैटेलाइट से नियंत्रित होता है, और ये आपके फोन में हो गया, आपके कंप्यूटर में हो गया। ठीक है, हर जगह इसका आपको ये मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो जॉकी में बेसिकली क्या होता है, आपने कभी ना कभी रेडियो तो सुना होगा। अभी तो टेलीविजन के जमाने में रेडियो की जो खपत है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले कैसा था कि हर जगह रेडियो का जो इस्तेमाल था वो बहुत अधिक मात्रा में होता था। आप गांव में चले जाइए तो अगर वहां पे अगर किसी का प्रसारण सुनना है, जैसे अगर कोई मैच हो रहा है, अगर मैच का आपको प्रसारण सुनना है, तो वहां पे ज्यादा सुविधा ना होने के कारण लोग क्या करते थे, रेडियो पे ही सब चीजें कमेंट्री सुना करते थे। ठीक है, वैसे हर चीज का वो गाने सुनना हो, ठीक है, कहीं की न्यूज यानी खबर सुनना हो तो वो रेडियो का ही इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में रेडियो जो रेडियो है वो किस लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो रेडियो का आजकल का प्रसारण है एक तरह से कहे तो रोजगार का भी साधन बना है। क्यों? क्योंकि आजकल रेडियो के माध्यम से ऐसे बहुत से जो अलग अलग चीजें हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मिक्स यानी अलग अलग भाषाओं में रेडियो जॉकी की जाती है। यानी आप अगर कोई रेडियो का एक चैनल अगर लगाते हो तो उस पे आपको अलग अलग प्रांत है, अलग अलग यहाँ पे जो राज्य हैं उसके अलग अलग भाषाओं के लोक गीतों का प्रसारण होता है। वहाँ के अलग अलग भाषाओं में वहाँ के जो न्यूज है, वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ की विशेषता है, वो सभी चीजों का प्रसारण वहाँ पे एक ही चैनल पे आपको देखने को मिलता है। और आजकल जो आज की युवा पीढ़ी है वो रेडियो जॉकी में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें एक रोजगार का साधन मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको रेडियो जॉकी में जो अनुराग पांडे जी हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको परिचय दिया गया है। रेडियो जॉकी बेसिकली होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आपको पाठ परिचय भी दिया गया है। ठीक है, यानी इस पाठ के अंदर हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो जॉकी किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रेडियो जॉकी के संदर्भ में यहाँ पे कुछ लोगों के बीच वार्ता हुई है। ठीक है, यानी बातचीत होती है, किस तरह से दो तीन लोगों के बीच किस तरह से कन्वर्सेशन होता है, इस वही कन्वर्सेशन यहाँ पे आपको बताया गया है। और इस कन्वर्सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि रेडियो जॉकी उनके जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण होता है, और रेडियो जॉकी के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, सभी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रगल्भ और अनुराग ये दो व्यक्तियों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये समय की मांग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रगल्भ दिख रहा है ये रेडियो जॉकी के बारे में कुछ जानना चाहता है, और जो अनुराग है उस बात से बहुत उत्साहित है कि आज के जो नवयुवक है, नवयुवक पीढ़ी है, वो रेडियो जॉकी में इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, यानी ये रेडियो जॉकी क्या है, एक तरह से कहे तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, और इसका जो सबसे मुख्य इस्तेमाल है वो सेना में किया जाता है। यानी आपने ये देखा होगा जो उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी होता है जिसका इस्तेमाल वो लोग बात करने के लिए करते हैं, वो रेडियो क्या बोलते हैं, रेडियो टेलीफोन होता है। और ये इसके कुछ अलग मतलब कुछ सेपरेट चैनल्स बने होते हैं, उन चैनल्स के माध्यम से वो पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग चैनल्स बने हैं, तो आप रेडियो जॉकी के माध्यम से कहीं से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और वहां पे बात कर सकते हो। आपको उसके लिए किसी तरह का कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई पेमेंट की जरूरत नहीं होती रेडियो जॉकी। लेकिन वो आपको जो वॉकी टॉकी होता है वो सभी आम इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल केवल कुछ प्रोफेशनल कामों के लिए होता है। ठीक है, तो और उसका जो डिवाइस आता है वो भी महंगा होता है। ठीक है, इसके लिए रेडियो है उसका इस्तेमाल बहुत कम जगह पे होता है। ठीक है, तो उसी तरह की यहाँ पे बातचीत हुई है। ठीक है, उसके बाद जो प्रगल्भ है वह बोलता है कि आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या तय होती है। यानी यहाँ पे अनुराग एक तरह से रेडियो जॉकी के अंदर काम करता है,
और वहां पे रेडियो जॉकी के अंदर को लेकर जो भी बातें होती है वो प्रगल्भ जानना चाहता है कि अगर हम मुझे रेडियो जॉकी के अंदर काम करना हो तो मुझे क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, और वहां पे अगर प्रवेश पाना है तो उसके लिए कोई एग्जाम है या फिर कोई चीज है, कोई प्रक्रिया है, तो उसके बारे में वो जानना चाहता है। और यहाँ पे और क्या जानना चाहता है कि आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है क्या, यानी अगर हम लोग रेडियो जॉकी के अंदर काम करें तो क्या ये हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, यानी इससे इतना इनकम हमें मिल सकता है कि हम लोग अपना परिवार संभाल सकें, और जो हमारा इनकम है यानी इनकम का सोर्स है उसको हम लोग एक तरह से चालू रख सकते हैं इस रेडियो जॉकी की मदद से। ठीक है, तो इस पे आपको अनुराग ये कहता है कि आप बिल्कुल इसके अंदर आप बेझिझक ये रेडियो जॉकी को आप अपने एक आजीविका के कार्य के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, यानी जिस तरह से आप प्राइवेट फील्ड में काम करते हो, वहां पे आप जॉब करते हो, जैसे 10 घंटे का शिफ्ट हो, 12 घंटे का शिफ्ट हो, उसी के अंदर उसी तरह से यहाँ पे आपको उतना आपको हार्डवर्क नहीं करना रहता है, लेकिन बस यही आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सको, लोग आपकी बातें सुने। ठीक है, आप उस तरह से बोल सको तो आप रेडियो जॉकी में आसानी से आप कार्य कर सकते हो, और जो आपका जीवन है, आजीविका है, उसको भी आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो प्रगल्भ है वापस एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको ये बता दे कि अगर आपको रेडियो जॉकी के अंदर काम करना है तो इसके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मुझे प्रशिक्षण लेना है, यानी मुझे क्या कहीं से ये क्लास लेना है, उसके लिए कहीं से उसके लिए पढ़ाई करनी है कि मुझे इसमें अगर जाना है तो मुझे इन चीजों के बारे में अगर मुझे नॉलेज चाहिए तो मुझे क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा रेडियो जॉकी के लिए। तो इसके उत्तर में जो अनुराग है वो कहता है कि इसके लिए मेरा उत्तर हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, हर एक कार्य के लिए कुछ मापदंड होते हैं। ठीक है, यानी एक कोई कंडीशन होती है, टर्म कंडीशन। ठीक है, तो आपको क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास बोलने की एक कला है, ठीक है, आप किसी के सामने अगर कोई चीज प्रस्तुत कर सकते हो बेहतर ढंग से, तो आपका चयन हो सकता है रेडियो जॉकी के अंदर। अगर आपके अंदर इनमें से कोई अगर विशेषता नहीं है, अगर आप इनमें से किसी फील्ड में अगर आप कच्चे हो, तो आपको उसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे जो प्रगल्भ है वापस अपना एक क्वेश्चन पूछता है कि आरजे बनने के लिए इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्या होता है, अगर कोई आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको किसी तरह का फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर जाके वो पर्टिकुलर आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो हर आपको एग्जाम के अंदर, हर एक नौकरी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन वही सेम क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या आरजे के लिए भी ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए वो अनुराग है वो कहता है कि अगर तुम्हें आरजे बनने की इतनी इच्छुक है, यानी तुम इतने तात्पर्य हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो जितनी तुम भाषाएं जानते हो उनका अधिक से अधिक तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, यानी सिर्फ आपको हिंदी आती है तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको और भी अलग अलग भाषाएं आनी चाहिए, ताकि अगर आप कहीं और भी संवाद कर रहे हो और अगर आप किसी और से भी अगर बात करना चाहते हो तो उससे आसानी से आप घुल मिल सको। ठीक है, आपको भाषा का साहित्य आना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको समाचार पत्र डेली पढ़ना चाहिए, यानी रोज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अपने क्षेत्र की संस्कृति, अपने राज्य की संस्कृति, अपने राज्य की संस्कृति, ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको भौगोलिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ऐतिहासिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है अगर आपको एक आरजे बनना है और आपको आरजे के अंदर आपको काम करना है, तो आपको ये सब चीजों की आवश्यकता होगी और आपको ये डेली बेसिस पे करना होगा। यानी आपने एक दिन किया तो आप दूसरे दिन स्किप नहीं कर सकते, आपको रोज ये काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके बेहतर बन सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे उनका संवाद है वो दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रगल्भ है वो वापस एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आरजे को अपनी भाषा पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत सीख लेता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसके पास कंट्रोल नाम की चीज नहीं होती। वो इतना सीख लेता है, अगर उससे कुछ चीज पूछा जाए तो वो सब्जेक्ट के अलावा वो दुनिया भर की बातें करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप आरजे के अंदर हो, अगर आप रेडियो जॉकी आप कर रहे हो, कोई प्रसारण कर रहे हो,
तो समझिए कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, तो आपको उस टॉपिक के हिसाब से आपको उस सबको बताना है कि हाँ इस टॉपिक के हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ये अच्छा है, ये बुरा है। यानी आपको उस टॉपिक के बारे में आपको जितना आपको पता है ए टू जेड आपको बताना होगा, ठीक है। आप यहाँ वहां की बातें आप नहीं कर सकते। आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है जो सुन रहा है आपको, वो आसानी से वो समझ सके कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर आप किसी न्यूज के बारे में बताना चाहते हैं, अगर आप कोई तथ्य रखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एकदम 100% श्योर रहना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो ये 100% राइट होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करना चाहिए ना। अगर आप गलत चीजों को प्रस्तुत करते हो, गलत चीजों का प्रसारण करते हो, तो इससे आपके रेडियो जॉकी के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आपकी इससे नौकरी जा सकती है और भी ऐसे कई जो परिणाम है। अगर आप गलत तथ्य प्रस्तुत करते हो, गलत तरीके से अगर आप बात करते हो, तो इससे आपको ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो प्रगल्भ है उसका एक और क्वेश्चन है कि आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तकनीक के बारे में भी पूछा गया है। अगर आप रेडियो जॉकी के अंदर जा रहे हो तो बेसिकली वो एक टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है। यानी आपको वहां पे एक रूम में बैठे बैठे आपको क्या करना है, उस प्रसारण को प्रस्तुत करना है पूरे आप जहां पे स्टेट में रह रहे हो किसी कंट्री में, तो उस पूरे कंट्री के लिए रेडियो जॉकी आपको प्रस्तुत करना है एक कमरे से। तो उसके लिए आपको क्या क्या तकनीक जानकारी की आवश्यकता होगी ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि आपको अलग अलग जो मशीन होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस मशीन का क्या उपयोग होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अगर कोई ध्वनि मुद्रण कर रहे हो, यानी आप प्रसारण कर रहे हो अपनी आवाज का, ठीक है, तो उसके बारे में आप किस तरह से आश्वस्त हो और उसके लिए क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके लिए लगेंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रगल्भ और पूछता है कि अनुराग जी, आपके साथ हुई बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सर मुझे तो लगता है कि आरजे सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, आप चाहे तो ये आरजे एक एग्जाम्पल हो गया कि आप अगर कोई सामाजिक जागरूकता फैलाना चाहते हो, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रगल्भ है उसका महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है कि क्या हम इसके माध्यम से भी जागरूकता फैला सकते हैं लोगों के अंदर। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जागरूकता अगर आपको समझिए कि आपके इलाके में कोई बीमारी है, तो उस बीमारी से आपको किस तरह से लड़ना है आप उसके लिए जागरूकता फैला सकते हो। आपके आसपास किस तरह से स्वच्छता रखनी है उसके लिए आप जागरूकता फैला सकते हो। आप किस तरह से पानी का अपव्यय रोक सकते हो, किस तरह से उसकी बर्बादी रोक सकते हैं, उसके लिए आप आराम से आप उसके लिए सामाजिक जागरूकता फैला सकते हो, ठीक है। आपको घर को किस तरह से साफ सफाई रखना है, आपको सड़कों पे जाते समय किस तरह से चलना है, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो रेडियो जॉकी है उसके कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना, टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करना, ठीक है, दो गीतों के बीच कड़ी का कार्य करना, श्रोताओं से संवाद करना, साक्षात्कार लेना और मेहमानों अतिथियों का परिचय करना, ठीक है। तो इस तरह से ये रेडियो जॉकी का जो चैप्टर था यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।